Hello my dear students, welcome back. So how are you? I hope you are good. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था उसको फटाक से सोचते हैं, ठीक है? चलो रिकॉल करो क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने। तो कल हम लोगों ने थैलोफाइटा एल्गी को शुरू किया था। पहले तो हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था प्लांट किंगडम को, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? क्रिप्टोगैमी और फेंड्रोगैमी में हम लोगों ने डिवाइड किया था, ठीक है? तो क्रिप्टोगैमी जो था वो नॉन फ्लावरिंग और फेंड्रोगैमी था जो फ्लावरिंग था, ठीक है? तो क्रिप्टोगैमी में हम लोगों ने किसको किसको रखा था? थैलोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है? और फेंड्रोगैम फ्लावरिंग में जो हम लोगों ने किसको किसको रखा था? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम लोगों ने जो नॉन फ्लावरिंग में ये थैलोफाइटा को रखा था, तो उसके कितने क्लास थे? पढ़ा था हम लोगों ने। फटाक से बताओ कितने क्लास थे? 3 क्लासेस थे थैलोफाइटा के, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है? समझ में आया? कौन से 3 क्लास थे? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी इज अ ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी इज अ ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज अ रेड एल्गी, ठीक है? चलो याद आ गया? तो आज क्या पढ़े? व्हाट नेक्स्ट? क्या पढ़ना है आज हम लोग को? तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लोरोफाइसी से, ठीक है? तो पहला हेडिंग दे दो हम अपना क्लोरोफाइसी, ठीक है? क्लोरोफाइसी हेडिंग डाल देते हैं। क्लोरोफाइसी बोलने का मतलब ग्रीन एल्गी, ठीक है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफाइसी रहते कहाँ है? उनकी हैबिटेट बताइए। आप लोग के दोस्त है ना क्लोरोफाइसी? आप लोग के दोस्त हैं क्या? नहीं है? नहीं जानते हैबिटेट? चलो जान लेते हैं, फिर फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है? चलो, तो क्लोरोफाइसी जो है वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक. अब अपन एक्वेटिक बोल रहे हैं, इसका मतलब बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर, बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर, ठीक है? समझ में आया? और इसका ये भी पॉइंट है जो कल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। क्या? जो मैंने आपको बताया था कि एल्गी जो है एसोसिएशन करते हैं फंजाई के साथ तो लाइकेन बनाते हैं, और जो एल्गी एनिमल के साथ एसोसिएशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फटाक से बता दो लल्लुओं, क्या बोलते हैं? बड़ा पिटाई खाओगे अगर याद नहीं रहा तो। फटाक से बताओ क्या बोलते हैं जो एल्गी एनिमल के साथ एसोसिएशन करते हैं? बताओ बताओ, कैमरा में घुस के सुनना चाहती हूँ मैं। सुनाओगे? चलो मैं घुस रही हूँ, बताओ। सुनाई दे दिया? आप लोगों ने बोला स्लॉट बियर, दे दिया। जैसे ही मैंने कैमरा में बस घुसने की कोशिश की, आपने बोल दिया स्लॉट बियर। नहीं घुसूंगी मैं अब। आपने तो बता दिया ना कि जो एल्गी एनिमल्स के साथ एसोसिएशन करते हैं उसको हम लोग स्लॉट बियर बोलते हैं, तो वो इसी का पॉइंट है क्लोरोफाइसी में। लेकिन हमने एल्गी में ही वो कॉमन पॉइंट्स की तरह देख लिया है, तो हम लोग इसमें फिर से लंबा चौड़ा लिखने वाले नहीं है, ठीक है? चलो, जो एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन बनेगा, ठीक है? और जो एनिमल्स के साथ करेगा उसको हम लोग स्लॉट बियर बोलेंगे। चलो नोट डाउन करो। और कल हम लोगों ने एल्गी के मतलब जो बोले था ना हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि एल्गी का जो है साइज जो है वेरी करता है। एल्गी का साइज तो वेरी करता है ना, मैंने आपको बताया था ना। चलो भाई लिख लो फिर से, इसका पॉइंट है यूनिसेलुलर एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है? फिलामेंटस। क्लोरोफाइसी में अपन पढ़ रहे हैं ये सबको, ठीक है? ऐसे मैंने आपको एल्गी में बता दिया है, ठीक है? लेकिन शायद आप क्लोरोफाइसी कहीं भी देख लो,
किसी और टीचर की लेक्चर देख लो या कुछ भी, ठीक है, कहीं भी पढ़ लो, रेफरेंस बुक में पढ़ लो, आपको क्लोरोफाइसी में ये सब देखने को मिल गया तो आप लोग सोचोगे क्या मैम पढ़ाती हैं, अच्छा नहीं पढ़ाती हैं शायद, क्लोरोफाइसी में तो ये सब बताया ही नहीं। मानती हूँ, मतलब मानता हूँ या मानती हूँ एल्गी में बता दिया, लेकिन तब भी क्लोरोफाइसी में था तो बता देना चाहिए था ना। नो प्रॉब्लम यार, बता रही हूँ, आप लोग जैसे खुश रहो वही काम करूँगी, ठीक है। फिलामेंटस एल्गी क्या था? वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा था ना। चलो, और कॉलोनी कौन बना रहा था? कॉलोनी कौन बना रहा था? वॉल्वॉक्स। चलो नोट डाउन करो, कॉलोनी कौन बना रहा था? वॉल्वॉक्स। अच्छा, फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरोगायरा और इलेक्ट्रिक्स भी था, नोट डाउन कर लो, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, दोनों है। चलो नोट डाउन करो, कल मैंने एल्गी के कमेंट्स पॉइंट्स में सब बता चुकी थी मैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। प्लांट बॉडी, ठीक है, क्लोरोफाइसी, ऊपर वाला पॉइंट मिटा रही हूँ मैं, एक्वेटिक वाला, ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट मैंने मिटा दिया। मोस्टली मल्टीसेलुलर, मोस्टली क्लोरोफाइसी जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, और इसका प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक एंड कवर्ड बाय, ठीक है, प्लांट बॉडी जो होते हैं क्लोरोफाइसी के, मिटा रही हूं मैं नीचे वाले पॉइंट, ठीक है, जो क्लोरोफाइसी का प्लांट बॉडी होता है वो थैलस की तरह होता है, थैलस लाइक एंड कवर्ड बाय म्यूसिलेज, ठीक है, म्यूसिलेज, ठीक है। मोस्टली मल्टीसेलुलर एंड इट्स प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक एंड कवर्ड विथ या कवर्ड बाय म्यूसिलेज, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। अब इसका पिगमेंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है, पिगमेंट्स पे आते हैं। आप बोल सकते हो, ऐसा लिखा रहता है बुक में, कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफाइसी के पिगमेंट पे आते हैं। तो क्या पिगमेंट पाया जाता है? क्या पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफाइसी में? बताओ फटाक से। एनसीईआरटी का कुछ पढ़ा था आप लोगों ने? मैं हमेशा बोलती हूँ यार आप लोग को कि जो मैं पढ़ा देती हूँ उसको तो पढ़ा करो, थोड़ा सा आगे भी पढ़ लिया करो ताकि समझने और अच्छे से मजा आ जाए। जैसे मुझे पढ़ाने में बिंदास वाला मजा फीलिंग आता है, आप लोगों को भी बिंदास वाली फीलिंग्स आए, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार एनसीईआरटी, एक बार, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा मेहरबान हो तो 2 बार, वरना एक बार छोड़ो, 2 बार, एक बार काफ़ी है। प्लीज़ एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया करो, बहुत मज़ा आएगा फिर आप लोग को, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा लेक्चर सुनने में। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे आप लोग को लगेगा, पहली बात तो आप मुझे चेक कर पाओगे, क्रॉस चेक। अगर आप पढ़ के आते हो, एक आध बार एनसीईआरटी रीडिंग करके आते हो तो आप मुझे क्रॉस चेक भी कर लोगे, मैम सही पढ़ा रही हैं गलत पढ़ा रही हैं, ठीक है। आप लोग तो खुद फिर थोड़ा बहुत जान जाओगे, तो हो सकता है मैं भी मतलब इंसान हूँ यार, हो सकता है। बाय द वे वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ भी मैं मतलब गलत ना करूँ, ठीक है, लेकिन इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, तो अगर कहीं पॉइंट पे गलत हो भी जाता तो आप मुझे क्रॉस चेक कर पाओगे कि नहीं, अगर आप पढ़ के आए, ठीक है। तो मुझे ही क्रॉस चेक करने के लिए प्लीज पढ़ के आओ, ठीक है। तो पिगमेंट बताओ, जिसने पढ़ा होगा वो अभी बोल रहा होगा बैठे बैठे, ठीक है, जो पढ़ा होगा वो बोल रहा होगा कि पिगमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है। कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल। चलो नोट डाउन करो, एनसीईआरटी में है ना, अपन देखते हैं, एनसीईआरटी में है ना, देख लीजिए, एनसीईआरटी में है ना, है एनसीईआरटी में, ठीक है, हम पहले से ही देख के आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी। चलो आप लोग भी देख लो, एनसीईआरटी में है, और हाँ इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले मार्क कर दे रही हूँ।
पहले मार्क कर दे रही हूँ 5 स्टार, 5 स्टार फॉर दिस क्वेश्चन, 5 स्टार फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल किसका पिगमेंट है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी का है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 5 स्टार फॉर दिस क्वेश्चन, 5 स्टार दिया है मैंने। अच्छा चलो आज से एक रूल करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम 5 स्टार मारेंगे। 5 स्टार पुट करने वाले हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। जो थोड़ा संभावना है लीस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार, लीस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिजर्व फूड मटेरियल पे। रिजर्व फूड मटेरियल पहले ही पुट कर दे रही हूँ 5 स्टार, पहले ही पुट कर दिया मैंने 5 स्टार। तो क्या है रिजर्व फूड मटेरियल? पायरिनोइड्स, ठीक है। और पायरिनोइड्स जो बना हुआ होता है वो स्टार्च प्लस प्रोटीन से, प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन जो है वो कोर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कोर रीजन, ठीक है, प्रेजेंट इन कोर रीजन। एंड स्टार्च का क्या होता है? कोटिंग, कोर रीजन के बाहर स्टार्च की कोटिंग होती है, ठीक है। तो रिजर्व फूड मटेरियल इज पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स इज मेड अप ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन, दोनों से बनी होती है। और एक और रिजर्व फूड मटेरियल होती है सम ऑयल ड्रॉपलेट्स, सम ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। चल नोट डाउन करो, समझ में आ गया ना कि रिजर्व फूड मटेरियल इज मेड अप ऑफ पायरिनोइड्स एंड पायरिनोइड्स इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ स्टार्च प्लस प्रोटीन एंड प्रोटीन इज प्रेजेंट एट कोर रीजन एंड स्टार्च की क्या होती है? कोटिंग होती है एंड सम ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑल्सो सम ऑयल ड्रॉपलेट्स। चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। पायरिनोइड्स वगैरह जो है ना, ये पायरिनोइड्स वगैरह मतलब स्पाइरोगाइरा वगैरह में दिखने को आपको मिलेगा, ठीक है। पायरिनोइड्स वगैरह जो है वो स्पाइरोगाइरा में आपको मतलब दिखने को मिलता है, ठीक है। चलो देख पाओगे आप। चलो फिर आगे बढ़े, रिप्रोडक्शन पे आए, हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चल हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है। चल 2 पार्ट्स में पहले ही डिवाइड कर देते हैं अपन इसको, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल को ऑन द बेसिस ऑफ 2 पे बांटते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज क्या? स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स के बेसिस पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग क्या लिखें? फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। चौक बदल लेती हूँ, फ्रैगमेंटेशन, चौक कहाँ गया, ठीक है। और फ्रैगमेंटेशन के बाद सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। और स्टोलोन, स्टोलोन, ठीक है। ये एक्वेटिक, मोस्टली जो है स्टोलोन जो है वो एक्वेटिक एल्गी में होती हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स में होती हैं। चलिए एक्वेटिक प्लांट्स एल्गी वगैरह में स्टोलन से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड होगा फ्रैगमेंटेशन, सेल डिवीजन एंड स्टोलन, ठीक है। स्टोलन मोस्टली इन एक्वेटिक। चलो फिर स्पोर्ट्स पे आते हैं, तो जूस्पोर्स, जूस्पोर, ठीक है। एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर, ठीक है। एप्लानोस्पोर से भी होती है और जूस्पोर से भी होती है, हो सकती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
डाउटर कॉलोनीज भी बनाती है, ठीक है, आप इसमें ऐड कर सकते हो डाउटर कॉलोनीज, ठीक है, लेकिन मोस्टली यही दोनों है, एंजियोस्पोर एंड एप्लानोस्पोर, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाए सेक्सुअल पे। हो गया आपका नोट डाउन? चलिए मिटाएं, चलिए फिर सेक्सुअल पे आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल पे आते हैं तो सेक्सुअल की भी 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं, बहुत बार पढ़े हैं आइसो, ठीक है, नहीं पूरा लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखे हैं, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, लाइए लिख देते हैं, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस एंड oogamous। चलो नोट डाउन करो, ये 3 प्रोसेस से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये बताना पड़ेगा क्या एग्जाम्पल भी बता दूं क्या? चलो भाई बता ही डालती हूँ, स्पाइरोगाइरा एंड आइसोगैमस में क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, oogamous में बोलो तो स्पाइरोगाइरा, ये वॉलवॉक्स। चलो इसमें बता ही दी हूँ, जब लिखने में इतना मेरा मेहनत लगाई तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मैं, इंटरेस्टिंग बात जो आज तक मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास जो है, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात। क्लेमाइडोमोनास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों प्रोसेस से करेगा। क्लेमाइडोमोनास जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जो तीनों प्रोसेस से करेगा, आइसोगैमस एंड ओगैमस तीनों से करने वाला ये रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो है आइसोगैमस एंड oogamous तीनों से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तीनों प्रोसेस से। मैंने आज तक आपको नहीं बताया था लेकिन बता दिया आज, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े, रिप्रोडक्शन भी देख लिया हम लोगों ने, लाइफ साइकिल क्या है इसका अब देखते हैं, ठीक है, इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल देखते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है, फटाक से देखते हैं, ठीक है। हैप्लोएंटिक, ठीक है, डिप्लोएंटिक, ठीक है, हैप्लोडिप्लोएंटिक, डिप्लोएंटिक, ठीक है। चल 3 स्टार, इस क्वेश्चन के लिए 3 स्टार। हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है और हैप्लोडिप्लोएंटिक हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइफ साइकिल देख लिया हम लोगों ने। चलिए तो क्या हुआ यहाँ पे, खत्म, क्लोरोफाइसी वाला तमाशा खत्म। चलो एनसीईआरटी देख लें एक बार, देखो आप भी अपना अपना देखो, ठीक है, आप भी अपना अपना देखो, एनसीईआरटी में कुछ और भी है, मैं देख रही हूँ, आप भी अपना अपना देखो, ठीक है। कुछ और है? कुछ भी नहीं है, नथिंग, आप भी देख लो, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है। चलो वी आर फिनिश विथ क्लोरोफाइसी, ठीक है, हम लोग क्लोरोफाइसी पूरा देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं फियोफाइसी पे। चलो हेडिंग डाल दो, फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी। चलो नोट डाउन करो फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी जो है वो मैराइन है, ठीक है, मैराइन है। अगर हम मेंबर्स की बात करो, मोस्टली या मोस्टली, अच्छा ठीक है, मोस्टली लिख लो, मोस्टली मेंबर्स क्या है, सीवीड्स, ठीक है, सीवीड्स बोले तो कैल्प्स, सीवीड बोले तो कैल्प्स, ठीक है। कैल्प्स का जो यूज है आपका टूथपेस्ट वगैरह बनाने में भी होता है, ठीक है, कैल्प्स का जो यूज है वो आपका टूथपेस्ट वगैरह बनाने में भी होता है, ठीक है। चलो तो इसका मैराइन होता है और इसका मोस्टली मेंबर जो है वो सीवीड्स होता है, ठीक है। और प्लांट बॉडी जो है वो फिलामेंटस है इसका, ठीक है। प्लांट बॉडी क्या है, प्लांट बॉडी क्या है, फिलामेंटस,
ये क्लोरोफाइसी का थैलस लाइक था ना, इसका फिलामेंटस है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, तब तक मैं चौक बदलती हूँ फटाक से। ठीक है, चलो चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, is differentiated into hold fast steam like stipules, ठीक है, and leaf like lamina, प्लांट बॉडी है जो डिफरेंशिएट होता है होल्ड फास्ट में, स्टीम लाइक स्टिप्यूल्स एंड लीफ लाइक लैमिना। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो, ठीक है, हो गया। चलो, these are unicellular filamentous unbranched algae। ठीक है, these are unicellular filamentous and unbranched algae। नोट डाउन करो, आगे बढ़े फटाक से, मैं मिटाते जाऊंगी, फटाक से नोट डाउन किया करो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखोगे क्या? एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, लैमिनारिया। चलो फटाक से नोट डाउन करो, फ्यूकस, माइक्रोसिस्टिस, लैमिनारिया और एक सैरगसम भी दिया हुआ है, सैरगसम। ठीक है, चलो हो गया, मिटा दे। यूनिसेलुलर होता है अनब्रांच्ड, ऐसे लिख लो, यूनिसेलुलर फिलामेंटस अनब्रांच्ड एल्गी, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी, अनब्रांच्ड, आपकी जैसी मर्जी, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, चलो फियोफाइसी का तो आपको मतलब पता है ना, ब्राउन एल्गी। अच्छा एक बात और, अगर पूछे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में रहता है, वो कौन है? फियोफाइसी। अगर कोई आपसे पूछे कि तीनों क्लासेस में से जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में रहता है वो कौन है? फियोफाइसी। ठीक है, चलो आगे बढ़े पिगमेंट की तरफ। चलो पिगमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पिगमेंट देखते हैं। ठीक है, पिगमेंट देखते हैं तो इसका पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल। अब आप बताओगे कि क्लोरोफाइसी से इसमें क्या डिफरेंट है? क्लोरोफाइसी से इसमें क्या डिफरेंट है? ठीक है, अच्छा पिगमेंट ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन भी होता है, मतलब पिगमेंट जो है फ्यूकोजैंथिन के कारण होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, चलो तो क्या डिफरेंस है आप बताओगे? क्लोरोफाइसी का जो पिगमेंट था हम लोगों ने पढ़ा था, और ये फियोफाइसी वाले पिगमेंट में क्या डिफरेंस है? फटाक से सोचो बताओ, क्या है? क्लोरोफिल बी नहीं है इसमें। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल बी था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल, एंड हियर इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी इज प्रेजेंट। ठीक है, यही डिफरेंस है। अब रिजर्व फूड मटेरियल देखें, RFM रिजर्व फूड मटेरियल क्या है?
बताओ फटाक से, एनसीईआरटी में है क्या है? लैमिनारिया। लैमिनारिया किसका फॉर्म होता है? स्टार्च का फॉर्म होता है लैमिनारिया, ठीक है। लैमिनारिया जो कि स्टार्च का फॉर्म होता है। और मैनिटॉल, मैनिटॉल reserve food material of Chlorophyophyceae is laminaria which is a form of starch and mannitol। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़े, नोट डाउन करो, आगे बढ़े। इसकी सेल वॉल देख रहे क्या किससे बनी होती है? सेल वॉल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड फाइकोकोलाइड, फाइकोकोलाइड, ठीक है। चलो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड फाइकोकोलाइड। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा। पिगमेंट प्रेजेंट इन फियोफाइसिस, क्लोरोफिल ए, पिगमेंट प्रेजेंट इन फियोफाइसी ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन is chlorophyll A, chlorophyll C and xanthophyll, and reserve food material is laminaria, laminaria which is a form of starch and mannitol, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या देखा उसके बाद? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पाइरिनोइड्स। चलो फिर फाइकोकोलाइड्स, पाइरिनोइड्स मैंने गलत से बोल दिया, लिखा फाइकोकोलाइड्स, ठीक है। चलो हो गया, नोट डाउन करो, आगे बढ़े। चलो अब रिप्रोडक्शन देख लें इसका, रिप्रोडक्शन देख लें फियोफाइसी का। चलो आज मैं स्लो हूँ क्या? चलो फिर फास्ट होती हूँ, शायद मैं स्लो थी। कम ऑन, कम ऑन। चलो, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। चलो वेजिटेटिव, वी आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड बाय स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन आपकी एनसीईआरटी में क्या है? देखो भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसकी क्या क्या है? फ्रैगमेंटेशन कुछ भी नहीं है, और ठीक है, ठीक है। और ये जूस्पोर्स, कौन से स्पोर्स है? जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, हैविंग 2 अनइक्वल फ्लैजिला। जूस्पोर्स जो होगा वो बाइफ्लैजिलेटेड होगा, बाइफ्लैजिलेटेड, having 2 unequal flagella, having 2 unequal flagella is present, ठीक है। Zoospore is biflagellated, having 2 unequal flagella is present। चलो हो गया, चलो हो गया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हम लोग सेक्सुअल पे आते हैं, तो सेक्सुअल का तो वही है यार, क्या बार बार करना। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ठीक है, और ऊगैमस। चलो शॉर्ट शॉर्ट लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस। चलो लाइफ साइकिल पढ़ ले, लाइफ साइकिल पढ़ ले, लाइफ साइकिल पढ़ते हैं इसकी। लाइफ साइकिल, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म बोलने का मतलब अल्टरनेशन, alternation of generation is seen in some algae, alternation of generation is seen in some algae, some algae। चलो 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 नोट डाउन करो। लाइफ साइकिल जो है इसका आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज्म बोलो, या आइसोमॉर्फिक ही लिखो सिर्फ, ठीक है। आईएसएम हटा दो, आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिज्म भी गलत नहीं है, ठीक है। आइसोमॉर्फिक, अल्टरनेशन ऑफ, आइसोमॉर्फिक बोलने का मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन सम एल्गी। चलो नोट डाउन करो। अच्छा एग्जांपल भी लिखोगे क्या? लिख लो, इक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। चलो 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 फटाक से नोट डाउन करो। आइसोमॉर्फिज्म इसका लाइफ साइकिल होता है। आइसोमॉर्फिज्म बोलने का मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन सम एल्गी। एग्जांपल इक्टो
कार्पस एंड डिक्टियोटा। चलो फटाक से नोट डाउन करो, मिटा रहे हैं, ठीक है। और मेनली ब्राउन एल्गी में डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट, मेनली, ठीक है, मेनली डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट, डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट in brown algae, is dominant in BA brown algae, ठीक है। हैप्लॉइड फेज उतना प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, हैप्लॉइड फेज प्रेजेंट नहीं होता उतना, ठीक है। बोल सकते हो हैप्लॉइड फेज जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, हैप्लॉइड फेज इज आइदर माइक्रोस्कोपिक लिख दो, ठीक है। मेनली क्या होता है, डिप्लॉयड फेज। चलो फटाक से करो, फटाक से झटाक से, देरी नहीं, ठीक है। चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया, हटा दे हटा दे हटा दे, हटा दिए। चलो आ जाए रोडोफाइसी की तरफ, मूव करे आगे, रोडोफाइसी, 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 रेड एल्गी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी इज मोस्टली मैराइन, मोस्टली मैराइन, ठीक है, ठीक है। और मोस्टली फाउंड इन वार्मर एरियाज, मोस्टली फाउंड इन वार्मर एरियाज, वार्मर एरिया, ठीक है। ये जो है मैराइन होता है लेकिन मोस्टली फाउंड इन वार्मर एरियाज, ठीक है, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन वार्मर एरियाज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी बोलो तो क्या बोलोगे, थैलस लाइक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज थैलस लाइक, फटाफट नोट करो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। चलो चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो पिगमेंट देखते हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, इंपॉर्टेंट है भाई आपके पिगमेंट में भाई 4 स्टार 5 स्टार लगा लो, और रिजर्व फूड मटेरियल में भी 5 स्टार लगा लो, बार बार बोल रही हूँ। एनसीईआरटी खोल के देखिए, सब दिखने वाला है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीनॉइड्स, चलो चलो चलो, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल, और कौन सा क्लोरोफिल है आपका रोडोफाइसी में, कोई क्लोरोफिल दिया है क्या, रोडोफाइसी का क्लोरोफिल डी भी प्रेजेंट है, तो भाई मुझे लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ, आई फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। चलो फटाक से नोट करो, फटाक से नोट करो। रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लोरिडियम, फ्लोरिडियम, ठीक है, और स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडियम और स्टार्च, ठीक है। सिमिलर टू, किसी से सिमिलर होता है, क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडियम और स्टार्च, सिमिलर टू ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, मतलब फ्लोरिडियम और स्टार्च, सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। सेल वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ
पेक्टिन, सेल वॉल ऑफ रोडोफाइसी इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। चलो नोट डाउन करो, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी बोल सकते हो, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से भी बनी होती है पेक्टिन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। चलो हुआ, हो गया, मिटा दूं? रिप्रोडक्शन देख लें, रिप्रोडक्शन देख लें। चलो रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल, ये सेक्सुअल, ठीक है, एंड सेक्सुअल, interesting and interesting sexual reproduction takes place by only oogamous, ठीक है। sexual reproduction takes place by only oogamous in rhodophysi, ठीक है। और asexual reproduction बोले तो, vegetative reproduction बोलोगे तो fragmentation, 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 regeneration, regeneration, ठीक है। एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्ट्स से होगी, ठीक है, वो जो स्पोर्ट्स से होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमेशा नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स से होगी, ठीक है। नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, नॉन मोटाइल स्पोर मतलब इसका रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोले तो सेक्सुअल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय ओनली oogamous प्रोसेस, सिर्फ oogamous वाले प्रोसेस से। oogamous वाला प्रोसेस क्या था? वन स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट एंड वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है। और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोले तो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन, एंड और स्पोर्ट्स के मामले में बोले तो बाय ओनली नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। चलो नोट डाउन करो, कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? नहीं बचा। चलो वी विल डन विथ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। 3 क्लासेस एल्गी की खत्म हुई। चलो एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालते हैं अपन, फटाक से निकालो एनसीईआरटी। अब देखो एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 नजर डालो, डब्बा, डब्बा देखो, पेज नंबर 33 का डब्बा देखो, दिख रहा है डब्बा? चलो डब्बा नंबर 3.1, डब्बा नंबर 3.1 डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। डब्बा पे आओ, चलो शुरू करते हैं। डब्बा में है पहला क्लासेस क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी एंड तीसरा रोडोफाइसी, ठीक है। तो कॉमन नेम क्लोरोफाइसी। सेकंड डब्बा में देखो, डब्बा का सेकंड कॉलम देखो, कॉमन नेम क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी का, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी का क्या है? रेड एल्गी। डब्बा का कॉलम 3 में आओ, ठीक है। मेजर पिगमेंट, मेजर पिगमेंट ये क्लोरोफिल का, क्लोरोफाइसी का क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। जानतोफिल साहब ने नहीं दिया है, कोई ना कोई ना कोई ना, हम लोगों ने पढ़ा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं दिए हैं, ठीक है। चलो फिर मेजर पिगमेंट फियोफाइसी का देखते हैं। चलो डब्बा का कॉलम 3 पे है हम लोग, मेजर पिगमेंट पे। फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथिन, और इसमें भी जैंथोफिल है, ठीक है। इन्होंने दिया नहीं है, इसमें क्या एब्सेंट है? क्लोरोफाइसी से क्या डिसिमिलर है? क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं है। डब्बा, जो डब्बा का आपका मेजर पिगमेंट वाला कॉलम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार फॉर दिस कॉलम, ठीक है, 5 स्टार फॉर दिस कॉलम। पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रोडोफाइसी पे अपन आते हैं। तो रोडोफाइसी में कौन कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, ठीक है, और क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और है फाइकोरिथ्रिन, ठीक है। आर फाइकोरिथ्रिन था और आर फाइकोसाइनिन भी था, दिया नहीं इन्होंने आर फाइकोसाइनिन, बट इट्स इंपॉर्टेंट, नोट्स में होना चाहिए, और यहाँ पे भी नोट्स में हो या ना हो, खोपड़ी में होना चाहिए। चलो क्लोरोफाइसी पे आते हैं, स्टार्च फूड पे, स्टोर फूड पे आते हैं, ठीक है। डब्बा का स्टोर फूड वाला जो कॉलम है उस पे आते हैं। तो क्लोरोफिल का स्टोर फूड मैंने आपको क्या बताया था?
क्या बताया था? पायरिनोइड्स एंड सम स्मॉल ड्रॉपलेट्स, एंड पायरिनोइड्स इज मेड अप ऑफ स्टार्च प्लस प्रोटीन। स्टार्च की कोटिंग होती है और प्रोटीन इज प्रेजेंट इन कोर रीजन। चलो, और फियोफाइसी का आते हैं मैनिटोल और लैमिनेरिया। क्या था? मैनिटोल और लैमिनेरिया, ठीक है, और लैमिनेरिया इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। चलो, रोडोफाइसी का देखते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। रोडोफाइसी का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रोडोफाइसी का क्या पढ़ा था? फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, सिमिलर टू ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। इन्होंने दिया नहीं है, डब्बा में नहीं है, डब्बा में नहीं है, लेकिन आपके ये वाले डब्बे में होना चाहिए ये बात, ठीक है। चलो, सेल वॉल वाले कॉलम में आते हैं डब्बा का। तो क्लोरोफाइसी का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, क्या पहले बताया? सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। और फियोफाइसी का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्गिन, ठीक है, और रोडोफाइसी का सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है। चलो, इसमें दो डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्बा का दो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर पिगमेंट एंड स्टोर फूड पे 5 स्टार डाल दो, 5 स्टार डाल दो। चलो, हैबिटेट्स, ये फ्लैजेला नंबर पोजीशन वाला पढ़ लियो, मैं नहीं बोलूँगी मत पढ़ियो, पढ़ लियो, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। पहले तो आते भी थे और ये दिखने को भी नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन पढ़ लियो। क्यों? एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो पढ़ लियो। अगर एक आध क्वेश्चन पर रिस्क लेना चाहते हो तो मत पढ़ियो, एज यू विश, लेकिन पढ़ लियो मेरे ख्याल से। चलो, हैबिटेट तो देख ही लिया, हैबिटेट तो देख ही लिया ना। चलो, क्लोरोफाइसी का मैराइन वाला था, फियोफाइसी का क्या बोलते हैं? मैराइन था, और मोस्टली क्या था? मोस्टली क्या था? मैराइन था। चलो, आगे बढ़ते हैं। फियोफाइसी में मैंने आपको बताया क्या था? फियोफाइसी में मैं ये इसका सीवीड्स वाला याद रखना। फियोफाइसी मैराइन होता है, इसका मोस्टली मेंबर्स आर सीवीड्स, केल्प्स। मैंने आपको बताया केल्प्स वगैरह का यूज जो है वो मतलब वो रियल प्लांट नहीं है, केल्प्स, ठीक है। इसका यूज जो है टूथपेस्ट वगैरह बनाने में भी होता है, ठीक है। और रोडोफाइसी का मैंने आपको हैबिटेट क्या बताया? मोस्टली मैराइन, लेकिन जो पाया जाता है मोस्टली इन वार्मर एरियाज, ठीक है। चलो, हो गया डब्बा कंप्लीट। डब्बा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डब्बा का जो कॉलम है मेजर पिगमेंट स्टोर फूड वाला, बार बार बोल रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज 5 स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। बाकी सब आप एनसीईआरटी देख सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा। चलो, हो गया ना। ये क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी का एग्जांपल लिख लियो, ग्रासिलेरिया और जिलीडियम। देखो भाई, अगर मेरे से एग्जांपल छूट भी जाता है, बाय द वे, वैसे मैं छोड़ती नहीं हूँ जल्दी, ठीक है, एग्जांपल्स तो और नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है, और वो भी प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम का एग्जांपल सवाल ही नहीं उठता कि छोड़ दूँ, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे एक आध छूट जाए तो जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वही पढ़ना, क्योंकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से अगर क्वेश्चन देना होगा, जैसे जेलिडीनियम और ग्रासिलेरिया, मैंने रोडोफाइसी में आपको बताया नहीं, एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो जेलिडीनियम और ग्रासिलेरिया पूछेगा कि क्या है, कौन सा क्लास है एल्गी का, तो ये रोडोफाइसी है। तो आपको अगर क्लास का एग्जाम्पल पूछना होगा तो 110% श्योर मान लो कि आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है। दिमाग घसका तो 1% बाहर का पूछ देगा, ठीक है। चलो, तो कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कंप्लीट करेंगे, दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर आएंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट पे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को एक दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वादा नहीं है, कोशिश करूंगी कि कल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा दोनों खत्म करूं, ठीक है। तो वी विल डन विथ हेलोफाइटा। तो एल्गी हम लोगों ने कंप्लीट किया, अच्छे से कंप्लीट किया, सिर्फ कंप्लीट ही नहीं किया, अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है। इसका क्वेश्चन जब हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे तो फिर से जैसे क्वेश्चन करते थे वैसे क्वेश्चन करेंगे, और होप कि जल्दी से मेरे सारे वीडियोस वापस आ जाए, जो ठीक है डिलीट जो हो गए थे वो मेरे सारे वीडियोस वापस आ जाए, होप यही है। और बाय द वे नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर से सारा वीडियोस, ठीक है, बना के हर दिन डाला जाएगा। चलो, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलो।